हाल ही में आपने देखा कि हमारे हरदा विधायक आर के दोगने जी खूब सारे टैंकर बांट रहे हैं। कुछ दिनों बाद ही बस स्टॉप भी बनवाएंगे। ऐसा सब विधायक क्यों करते हैं? उसकी वजह होती है, ज्यादातर विधायकों आप देखना भाई, विकास काम में कुछ उनसे पूछो क्या करा, बोले मैंने खूब टैंकर बांटे, खूब बस स्टॉप बनवाए। इनसे क्या होता है कि दो फायदे होते हैं। एक तो खूब प्रचार प्रसार हो जाता है, उसके ऊपर टैंकर के ऊपर इनका नाम लिखा रहता है विधायक जी का, और बस स्टॉप के ऊपर भी नाम लिखा रहता है। दूसरा, कमीशन मिलता है लपक के। ये टैंकर और बस स्टॉप, इन दोनों से कमीशन मिलता है। हमारे दोगने जी ने पिछले कार्यकाल में खूब बस स्टॉप बनवाए थे और अभी टैंकर बांट रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप दीपक जोशी जी का भाषण सुन लीजिए, वो खुद कबूल रहे हैं ये बात। ये कांग्रेस के नेता रहे, इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और ये खुद मंत्री रहे। ये खुद इतनी बड़ी बात कबूल रहे हैं। कमीशन अगर किसी सेंटर विधायक को मिलता तो बस स्टॉप में मिलता के साथ बता, मैं भी नहीं भी लिया थोड़ा बहुत, मैं सही बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो इसमें मिलता है। बहुत सारे अखबार ये बात कर रहे हैं, ये अखबारों की कॉपी देखिए। आखिर दोगने जी का अन्य कामों के लिए विधायक निधि देने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, टैंकर बनवाने में, ये बस स्टॉप बनवाने में क्यों इंटरेस्ट है? अभी मैंने सुना 48 टैंकर का ऑर्डर दिया है। लोग इनके पास जा रहे हैं विधायक निधि मांगने के लिए। भाई कोई ना कोई किसी को जरूरत होती है। अभी जैसे हमारे पड़गांव के एक चौधरी जी गए कि उनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ है, दोगने जी कुछ सहयोग कीजिए विधायक निधि से। भाई दोगने जी साफ मना कर दिए। आप सोचो, ये विधायक लोग ये क्यों सब लोगों को विधायक निधि में सहयोग नहीं करते हैं? ये टैंकर ही क्यों बांटते हैं? टैंकर की आवश्यकता है नहीं, उससे ज्यादा बांटते हैं, जबरन बांटते हैं। उन बस स्टॉप पे कोई बसें नहीं रुकती, वहां भी बस स्टॉप बनवा देते हैं। आखिर इतना इंटरेस्ट क्यों है? वजह है कमीशन, लपक के कमीशन मिलता है, प्रचार होता है सो अलग। और जिस गांव में टैंकर भेज दिया गया, जहां पर बस स्टॉप बन गया, उस गांव में निशानी हो जाती इनकी। बाकी विकास कार्यों से इनका कोई लेना देना नहीं होता। 50% तक कमीशन मिलता है, 50%, सच बता रहा हूं मैं। और ये दोगने जी के पास, भैया मैं गया था, ब्लास्ट पीड़ितों के कुछ परिवार मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि भैया, आनंद भैया, हमें एक मदद कर दो। हमारे शरीर जो है उतने काम के रहे नहीं, ब्लास्ट में हमें बहुत नुकसान हुआ है, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भर दो। मैंने कहा भाई साहब, मैं इतना सक्षम हूं नहीं, अभी इतनी व्यवस्था नहीं मेरे पास। एक काम करो, मैं आपको विधायक दोगने जी से दिलवा देता हूं। हम गए विधायक जी के पास। विधायक जी से बोला, मैंने कहा इन परिवारों के बच्चों की स्कूल की फीस भर दो, ये ब्लास्ट पीड़ित परिवार है। या फिर आप एक काम करो, सबसे अच्छा काम है कि आप अपने स्कूल में इन बच्चों को पढ़ाओ। दोगने जी चटक गए बिल्कुल मेरे ऊपर। बोले भाई देख, व्यापार अलग होता है और राजनीति अलग होती है। इतना जोरदार ज्ञान दे दिया मेरे को। मैंने कहा ठीक है भाई, व्यापार अलग, दोगने जी के लिए स्कूल जो है व्यापार है, व्यापार अलग, राजनीति अलग। अब एक काम करो, विधायक निधि से पैसा दे दो। भाई दोगने बोले, कैसी बात कर रहा तू? साल भर मेरे को विधायक निधि के पैसे चलाना है, रोज कोई ना कोई विधायक निधि के पैसे मांगने आता है। करोड़ों रुपए है भाई, तुम करोगे क्या बचा के? रोज 1-1 लाख भी बांटो तो भी खत्म नहीं हो रहे तुम्हारे तो। लेकिन दोगने जी का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मना कर दिया साहब कि नहीं दूंगा विधायक निधि से। अरे भाई, ब्लास्ट पीड़ित परिवारों के बच्चों की स्कूल की फीस कितनी आ रही थी? 4 परिवार की 40,000 रुपए फीस होती, खूब से खूब, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए से ज्यादा स्कूल की फीस नहीं, वो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन दोगने जी दे नहीं, मना कर दिया। मैंने कहा तुम्हारा नाम होगा, कितना नाम होगा कि दोगने जी ने सहायता दी? दोगने जी नहीं माने भाई। और मैंने बोला, मैंने कहा तुम यार, वो राजेश अग्रवाल जो है, जो फैक्ट्री मालिक था, पटाखा फैक्ट्री मालिक, उससे तुमने चंदा तो ले लिया? अरे बोला, कौन ले लिया मैंने? जबरन। ठीक है भाई, तुम कबूल तो नहीं करोगे, तुमको पता है, लिया तो था, है ना? क्योंकि राजेश अग्रवाल तो सबको पैसे बांटता था, सारे नेताओं को दिए, मेरे को छोड़ के। ठीक है, मैं लेता भी नहीं ऐसे लोगों से। बहुत लोगों को लगता है दोगने जी बहुत ईमानदार आदमी है। बिल्कुल ईमानदार आदमी नहीं, आपकी गलतफहमी। देखो, कलयुग है ये। यहाँ ऐसा है कि जो पकड़ा जाए वो बेईमान, जो नहीं पकड़ा है वो ईमानदार।
ये सच्चाई है, राजनीति का सच है ये। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत लोग सोचते हैं कि दोगने जी ने पैसा कहां से कमाया इतना। मैं उसका राज आपको बताता हूं। दोगने जी, पता है, इंदौर में जो उनका स्कूल चलता है, विद्या विजय स्कूल, वहां पे एक रैकेट चलाते थे। रैकेट बोलूंगा मैं इसको, बड़ा गिरोह था इनका एक। ये क्या करते थे कि बच्चों को, लड़कों को जो 10वीं 12वीं पास नहीं हो पाते हैं, जिनको सप्लीमेंट्री वगैरह जाती है या उनकी स्थिति नहीं होती पास होने की, उनको नकल करवा के पास कराते हैं। ये नकल करवाने के लिए प्रशासन में ऊपर से नीचे तक पैसा देते हैं। ये बीच बीच में भी ये रैकेट खूब चल रहा था, आपको पता होगा कि अभी 2-4 साल पहले ही बंद हुआ है। अपने हरदा में तिवारी कोचिंग वाले ऐसे करते थे, आपको पता हो तो। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को खुद को 10वीं सप्लीमेंट्री आ गई थी, तो मैं जो है इस वजह से मैं खुद भी दोगने जी के पास गया था इसी चीज के लिए। फिर दोगने जी क्या है कि 15,000 रुपये मांग रहे थे और मेरा 10,000 में तिवारी कोचिंग में काम हो गया, तो फिर मैंने नहीं करवाया। लेकिन आप सोचो कि आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, मतलब 2004-5 का जो दौर था, उस टाइम में ये 10-15 हजार रुपए लेते थे बच्चों से। उस समय 50,000 रुपए एकड़ में तो एक जमीन आती थी उस जमाने में इन्होंने। और ऐसे इनके पास में बहुत सारे बच्चे हो जाते, कम से कम 5-5, 10 हजार बच्चे होते थे। उससे इन्होंने पैसा बनाया और आज हरदा में आके सबको ईमानदारी की अपनी छवि बता रहे हैं। अरे आप सोचो, ये रैकेट था, इतना बड़ा गिरोह चलाते थे दोगने जी, और आज सबके बीच आके ईमानदार बन के बैठे हैं। तो ऐसा है कि लोगों को गलतफहमी है। मैं इनको क्या है कि मैंने इनका बहुत साथ दिया भाई, और मैं इनके खिलाफ इसलिए हो गया क्योंकि मेरे को इनका असली चरित्र समझ में आ गया।